राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में, मेरे वीडियोस में। तो आज का मेरा वीडियो है कि करवा चौथ का उद्यापन कैसे करते हैं। तो मैं आज आपको करवा चौथ का उद्यापन के बारे में ही बताने वाली हूँ, एकदम सरल हिंदी भाषा के अंदर। और आपको देखना बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा कि कैसे ये उद्यापन किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें करवा चौथ के उद्यापन के लिए 18 लेडीज़ को खाना खिलाना होता है और एक जेंट्स को भी खाना खिलाना होता है। कुल मिला के 19 लोग हो जाते हैं जिनको हमको जाके निमंत्रण देना पड़ता है कि कल मैं उद्यापन करूँगी करवा चौथ का और आपको हमारे घर पे खाना खाने के लिए आना है। आप कोशिश ये करिएगा कि आपके जितने भी मोहल्ले में आसपास के जो पड़ोस में लेडीज़ है, आप उन्हीं को ही ये बात बोले कि आपको मतलब उन्हीं को आप बुलाएं, क्योंकि जो जितनी लेडीज़ आपके घर पे आके खाना खाएगी उतना ही अच्छा होता है। और अगर नहीं आती है, किसी ने मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, आज का व्रत का खाना हम हमारे घर पे ही खाएंगे, जो भी कुछ भी उनका इशू है, अगर वो बोलती है ये बात, तो आप उनको उनका खाना, उनका जो स्वाद का सामान आप उनको देंगी, वो आप पैक करके उसी दिन, जिस दिन करवा चौथ है, आप उसी दिन उनको घर पे दे के आ जाएं, चांद उगने से कुछ देर पहले। ठीक है, तैयारी आप ये सारी दिन को ही कर लेना, पर आप चांद उगने के कुछ देर पहले उनको ये दे के आ जाना। पर कोशिश करिएगा कि पड़ोस वाली लेडीज़ हो, जिससे कि वो आपके घर पे आ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 18 लेडीज़ में से सबसे पहला जो हम वायना जिसको बोलते हैं, वो अपनी सास को देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सास का जो होता है ये साड़ी, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है, पीलिए की साड़ी है। और इसके अंदर मैंने ये ब्लाउज़ पीस, आजकल साड़ियों के अंदर आता है, तो ये ब्लाउज़ पीस है। और ये देखिए, ये पेटीकोट है। और ये सारा श्रृंगार का सामान है। अगर मैं अभी आपको अच्छे से दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये सारा श्रृंगार का सामान ये हम सास को देते हैं। ये चूड़ा और ये ससुर जी के लिए पैंट शर्ट और ये उनकी दक्षिणा। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले ये हमारा सास के लिए हमको निकालना होता है। और फिर उसके बाद में हम एक लोटा लेते हैं और उसमें हम देखिए ये चीनी है, ये चीनी भर देते हैं। और उसको कोई भी रेड कलर का कपड़ा लेते हैं और ऐसे उसका कलश का, आप कलश बोलते होंगे, लोटा बोलते होंगे, जो भी है, उसका हमको ऐसे उसका मुंह बांधना होता है। और फिर उसके बाद में जब चांद उग जाएगा और सासू माँ आपकी खाना खा लेती है, उसके बाद में आप उनको जिस स्थान पे वो बैठी है, सबसे पहले उनके हाथ में ये चीनी से भरा हुआ कलश ये देना है और ये सारा का सारा श्रृंगार का सामान देना है और उनसे हमको आशीर्वाद देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जितनी भी लेडीज़ आपके घर पे खाना खाने के लिए आई है, उनके लिए आप ये, मैं आपको जो चीज़ें दिखा रही हूँ, आप ऐसे एक पैकेट बना लीजिए। अभी मैंने पैकेट बनाया नहीं है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो एक ऐसा रुमाल लीजिए, ब्लाउज़ पीस लीजिए और उसको ऐसे मोली से बांध दीजिए और इनको पूरा सेट तैयार करना है। ये ब्लाउज़ पीस हो गया है। फिर सबसे पहले आप उनके लिए, जो लेडीज़ आपके खाना खाने के लिए आएंगी, उनके लिए बिंदी का पैकेट रखिए, मेहंदी का कोन रखिए, सिंदूर, काजल, और ये देखिए उनके लिए चूड़ा है, कड़े जिसको लाख के कड़े हैं। आप कांच की चूड़ियाँ भी रख सकते हैं, पर आप ये प्लास्टिक वाले मत रखिएगा। और ये उनके लिए हम दक्षिणा रखते हैं। तो ऐसे करके हमको जो 17 लेडीज़ होगी उनके लिए हमें ये ऐसे पैकेट तैयार करने हैं और फिर उनको बाद में आप तैयार करके पॉलीथीन में डाल सकते हैं। अब इन पैकेटों के साथ में हमें ऐसा एक गिलास लेना है और हम एक मिनट, ये गिलास लेना है हमें। और इसके अंदर ये देखिए, आप ये भी चीनी भर सकते हैं और इनको भी आप ऐसे कोई भी रेड कलर का कपड़ा लीजिए। वैसे तो उद्यापन वाले दिन हम अस्तर लेके आ जाते हैं और उसका हर कपड़े को लेके, और ऐसे हमें इसका चीनी से भरे गिलास का हमें ऐसे टाइट ऊपर से बांध देना है। जब हम इनको टाइट ऊपर से बांध देंगे और जब वो लेडीज़ खाना खा लेंगी, तो सबसे पहले हमें उनको ये गिलास और सारा श्रृंगार का सामान देना है। ये श्रृंगार का सामान देना है। और जब हम दिन को कहानी सुनेंगे करवा चौथ की, तब हमको ये सारा श्रृंगार का सामान अपने कहानी के कथा के अंदर रखना है। उस सारा श्रृंगार के सामान को हमें
अपने सीधे हाथ के अंदर जल लेके और कुमकुम लगाना है, चावल लगाना है, मेहंदी लगानी है, 1 रुपये का सिक्का रखना है और हमको संकल्प लेना है ऐसे करके इन सब चीज़ों के ऊपर। और इन सब चीज़ों का आप नाम लीजिए जो जो आप आज के दिन दान करना चाहते हैं। और फिर आप संकल्प लेके ये पानी का आपके हाथ में रहता है उससे ऐसे पूरा छींटे लगा दिए पानी के, और फिर आप भगवान के आगे ऐसे संकल्प छोड़ें और प्रार्थना करें करवा चौथ माता से कि आप ये आपके स्वास्थ्य के लिए व्रत कर रही है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत कर रही है, बच्चों के स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी आयु लंबी हो और इसलिए व्रत कर रही है। ऐसा आपके मन में जो भी आपके मन की प्रार्थना है आप उनसे ये प्रार्थना करें। और फिर उसके बाद में इस श्रृंगार के सामान को आप एक जगह एक स्थान पर सुरक्षित रख दें। फिर उसके बाद में जब शाम को हम चंद्रदेव को दर्शन करेंगे उसके बाद में हम लोग ये सब सामान सब लेडीज़ को देंगे। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सेट बना के आपको दिखाया है कि हमें ये 17 लेडीज़ के लिए, एक 18 सास का हो गया, ये 17 लेडीज़ को हमको ऐसा पूरा सेट बना के हमें देना है। फिर हम 18 सुहागन औरतों को खाना खिलाने के बाद में अपने देवर को या देवर के बेटे को या फिर जेठ के बेटे को हम चौकी पर बिठा के एक गोला सूखा नारियल जिसको हम बोलते हैं वो और कुछ दक्षिणा देंगे और वो उनको भी खाना खिलाएंगे। ऐसे करके हमारा 18 औरतें और एक जेंट्स का खाना खिला के उद्यापन पूरा होता है। और फिर हमें भी खुद को भी कहानी तो सुन लेते हैं हम, फिर हमको खुद को भी अपना व्रत खोलना चाहिए और फिर ये व्रत का उद्यापन इस प्रकार हमारा पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आगे से आगे शेयर करना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। राधे राधे।